हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास आपकी एसएससी जीडी में रीजनिंग की क्लास और सीटिंग अरेंजमेंट किसकी होगी? आपकी सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास होगी। सीटिंग अरेंजमेंट आपकी बैठक व्यवस्था, अगर हम बोलेंगे इसको पूरा बोलें तो बैठक व्यवस्थीकरण होगा इसका पूर्ण। क्या होगा? बैठक व्यवस्थीकरण। अब बैठक व्यवस्थीकरण हमारा होता क्या है, किस तरीके से होता है, और इसको हम अगर दूसरा नाम दें तो इसको हम नाम दे सकते हैं ऑर्डर टेस्ट। क्या दे सकते हैं? ऑर्डर टेस्ट, क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था से भी हम इसको जानते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट को जानते हैं। अब इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, आपके एसएससी जीडी में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, और टैग आपका कौन सा, टैगलाइन क्या है आपकी? एसएससी जीडी का सपना 90 क्लासों में अपना। तो 90 क्लासों में अपना कर दीजिए। और आप सभी के लिए एक खुशखबरी और है, एक आपका न्यूज़ है। और वो न्यूज़ क्या है? आप सभी ने, वैसे तो सभी को पता चल गया होगा कि आप न्यूज़ वो कौन सी है, न्यूज़ कौन सी है। तो आइए ज़रा पहले उस न्यूज़ को देख लेते हैं कि न्यूज़ हमारी वो है कौन सी, न्यूज़ हमारी वो है क्या। नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। और क्या नोटिफिकेशन आ गया है? अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है? जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है? ऊपर का नहीं दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको दिख जाना चाहिए, ये आपको दिख जाना चाहिए कि आपको लिखा क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कमीशन हैज डिसाइड कंडक्ट द फॉलोइंग एग्जामिनेशन एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो। आपको क्या कर दिया है? डिसाइड कर दिया और कंडक्ट फॉलोइंग एग्जामिनेशन एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो। आपको क्या कर दिया? नोटिस दे दिया, शेड्यूल कर दिया है आपका। किस किस का शेड्यूल कर दिया है? पहला नंबर, फर्स्ट नंबर किसका? CGL। हम इसको क्या कहते हैं? CGL अगर हम शॉर्ट में कहें कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का क्या है? पेपर स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट कब से कब तक है आपका? 4 और 5 में। कब है? 4 और 5 तारीख को, 4 और 5 तारीख को जनवरी में होगा। दूसरे नंबर पे क्या आपका? CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021। ये भी क्या है आपका? स्किल टेस्ट है। ये भी क्या है आपका? स्किल टेस्ट है। वो कितने में है? वो आपका 6 तारीख को होने वाला है, वो आपको 6 तारीख में होने वाला है। उसके बाद में आपका नंबर 3 पे आता है जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, उसी का आपका क्या होने वाला है? CBT होने वाला है। क्या होने वाला है? CB होने वाला है। आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है, आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। और वो क्या है कि 10 तारीख से लेके 10 जनवरी से लेके कब तक है? 14 फरवरी तक। कब तक है? 14 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होना है एसएससी जीडी का आपका 10 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम होना है। तो तैयार हो जाइए, आपके पास में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, आपके पास में ज़्यादा वक्त नहीं। अगर आप टाइम को माने, टाइम तो आज आपकी कितनी होगी? 24। कितनी है? 24 है, ठीक है? 24 नवंबर। तो इसमें कितने दिन बचे आपके? 6 दिन इसमें बचते हैं। कितने बचते हैं आपके? 6 दिन इसमें बचते हैं। उसके बाद में 31 दिन आपका दिसंबर का रहेगा, और 10 दिन, 10 में क्या 9 मान के चलिए, 10 मान लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना? 7 और 47, कितना आपके पास में मात्र 47 दिन। टारगेट लेके चलिए कि आपके पास में केवल अब कितने दिन है? 45 दिन है। कितने दिन है? 45 दिन है। अब 45 दिनों में आपको वो तैयारी करनी है, 45 दिन आपके वो होने चाहिए, पीक वाले होने चाहिए, जिसमें आप जो भी आपने अभी तक तैयारी करी है उसका रिजल्ट अब आपको किस में देना है? 45 दिनों में आपको रिजल्ट देना है। तो 10 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका जितना भी सिलेबस बचा हुआ है, हमारा जितना भी सिलेबस बचा है, वो उसको कंप्लीट जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट कराएंगे। और आपको फिर प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे ताकि आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें,
ताकि आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए नंबर 4 पे आपका क्या है, नंबर 4 पे आपका स्टेनोग्राफर का CND का स्किल टेस्ट है। वो भी क्या है आपका स्किल टेस्ट है। 15/2 से कितना है 16, 15 और 16 जनवरी को होना है, वो 15 और 16 फरवरी को होना है, कंडक्ट होना है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक छोटी सी न्यूज। अगर आप इसको माने तो ये कोई क्या है, आपकी बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्या है आपकी बहुत बड़ी न्यूज़ है, ताकि जो आपको पता चल गया है कि हमारा एग्ज़ाम कब होना है, कब होना है, ये आपको पता चल गया है। ठीक है, यहाँ अगर माने तो कितने दिन में, 25 दिन में, 25 दिन में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, SSC GD का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। क्या है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का हमारा टॉपिक होगा। टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे, कितने टाइप के हमारे क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, उसको हम जरा एक बार देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा हुआ है, आपका क्या, व्यक्ति या वस्तुओं की दी गई जानकारी या विभिन्न शर्तों के अनुसार एक सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित किसी समूह करने या बैठाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बैठक व्यवस्थीकरण कहेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट क्या कहेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट कहेंगे। बैठने की व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया कि बैठने की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट कहेंगे। ठीक है, बस आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब इसके बारे में अब थोड़ा सा जानते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और कैसे हमें बैठाना होगा, कैसे होगा। अगर मान के चलिए मैं यहाँ पर कह दूँ कि इस सर्कल में कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, 8 पीपल। ठीक है, कितने बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं। अब 8 लोग में अगर वो कहता है कि सभी का मुख कहाँ, केंद्र की ओर है। सभी का मुख कहाँ है, केंद्र की तरफ है। जब वो केंद्र की तरफ मुख कहेगा तो उसका दायां और बायां क्या होता है, दाएं और बाएं में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। दाएं और बाएं में आप क्या हो जाते हो, कन्फ्यूज हो जाते हो कि उसका दाएं किधर होगा और बाएं किधर होगा, दाएं किधर होगा और बाएं किधर होगा। जब वो सेंटर की तरफ कहता है, जब वो सेंटर की तरफ कहेगा, केंद्र की तरफ कहेगा, तो अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो दाएं कौन सा होगा, मेरा ये वाला पार्ट होगा। ये वाली साइड हमारी क्या होगी, दाएं होगी, और ये वाली क्या होगी, बाएं। ये क्या होगी, बाएं। ये लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम, राइट साइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, राइट साइड बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई केंद्र की ओर। जब सबका केंद्र की तरफ मुख होगा, केंद्र की तरफ मुख होगा, केंद्र की तरफ मुख होने पर। और अगर दूसरी कंडीशन में वो कहता है कि बाहर की तरफ, दूसरा कहता है वो क्या, बाहर की तरफ वो जब वो कहेगा, तो जब सबका मुख कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। इन सब का मुख कहाँ होगा, बाहर की साइड में होगा। तो बाहर की साइड में जब हम यहाँ से चलेंगे तो बाहर की साइड में ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाएं। ठीक है, उल्टा हो जाएगा उसका, ठीक, लेफ्ट साइड, क्या हमारी लेफ्ट साइड, और ये कौन सी हमारी, राइट, दाएं। ये कौन सी हमारी, दाएं। ये कौन सी हो जाएगी हमारी, राइट साइड हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, राइट साइड हमारी हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा सर्कल पे बेस। ये क्या है, हमारा सर्कल पे बेस है। सर्कल बेस पे जो हमारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक है आपका, दूसरा जो टाइप है इसका, वो क्या है, दूसरा टाइप होगा कि अगर वो किसी भी चौकोर मेज की तरफ बैठे हैं, चौकोर मेज के साइड में बैठे हैं, तो किस तरीके से होगा। वही चीज़ रहेगा आपका कि अगर केंद्र से कहेगा तो दाएं क्या होगा, दाएं ये वाला पार्ट होगा, और बाएं कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा। दाएं ये वाला पार्ट होगा और बाएं ये वाला पार्ट होगा। लिख देते हैं, दाएं यहाँ और
बाएं यहाँ, दाएं यहाँ और बाएं यहाँ, ठीक है। उसके बाद में एक आता है पर आपका लाइन वाला, एक आता है आपका लाइन वाला कि आपको एक लाइन में बैठा दिया जाएगा। अब वो लाइन कोई सी भी हो सकती है, या तो वो सिंगल लाइन हो सकती है आपकी, या तो वो आपकी सिंगल लाइन हो सकती है, या आपकी दो पैरेलल लाइन हो सकती हैं, दो पैरेलल लाइन हो सकती हैं, डबल लाइन हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? वो डबल लाइन हो सकती हैं, दो पैरेलल लाइनें हो सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन जो हैं वो किस तरीके से पूछे जाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको आज हम करने जा रहे हैं। तो देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चनों को किया जा रहा है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? ABCDEF कितने हैं? 6, 2, 2, 4 और 2, 6, कितने हैं? 6 लोग हैं। परस्पर बराबर दूरी पर गोल मेज पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं वो? गोल मेज पर बैठे हैं, ठीक है। गोल मेज पर बैठा दिया उनको। अब 6 लोगों को बैठाना है, 6 लोगों को बैठाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। 6 लोगों को बैठा दिया। अब क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है हमसे? इसने बोला F E के ठीक सामने बैठा है। अब F जो है वो ठीक एक किसके सामने? E के सामने बैठाना है। किसके सामने बैठना है? E के सामने बैठाना है आपको। तो E के सामने कहाँ बैठेगा? मान के चलिए अगर हम F को यहाँ ले लें तो इसके सामने कौन बैठेगा? E बैठेगा। F जो है E के ठीक सामने बैठा है, तो ठीक है, सामने बैठा है। उसके बाद में और A और D के बीच में बैठा है, A और D के बीच में बैठा है। अब कौन बैठा है ये आपको देखना है। तो किसके लिए कहा है? वो F के लिए कहा है। वो A और D के बीच में बैठा है, मान के चलिए हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब D आपका इधर भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। वो अगली लाइन से हमें क्या हो जाएगा? कन्फर्म हो जाएगा। C E के दाहिनी, C जो है वो E के कहाँ होगा? दाहिनी तरफ होगा। तो दाहिनी तरफ कहाँ होगा? ये वाला पार्ट होगा, दाहिनी तरफ ये वाला पार्ट होगा। उसके बाद में और A के ठीक सामने बैठा है, A के ठीक सामने। अब A के अगर ठीक सामने अगर हम बैठे हैं तो कहाँ बैठेगा? A के ठीक सामने यहाँ बैठेगा, A के ठीक सामने यहाँ बैठेगा। तो हमारा A और D हमारा क्लियर हो चुका कि वो दोनों कहाँ बैठे हुए हैं। A और D हमारे कहाँ बैठे हुए हैं वो हमें क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्या कह रहा है? अगली लाइन क्या है? A के ठीक सामने बैठा है। अब कौन बचा? हमारा B पार्ट बचा। क्या बचा? B बचा। तो क्या कह रहा है कि A के साथ कौन कौन बैठा हुआ है? A के साथ कौन कौन बैठा हुआ है? तो कौन कौन बैठा है? B इधर बैठा है और F इधर बैठा है। एक राइट साइड में बैठा है, एक लेफ्ट साइड में बैठा है, B और F। अब ऑप्शन देख लीजिए कि B और F हमारा कौन सा ऑप्शन है? B और F कौन सा? हमारा D वाला जो पार्ट है, D वाला जो पार्ट है वही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को? एक बार बता दीजिए कि समझ में आया आपको या नहीं आया। अगर नहीं आया हो तो आपको दोबारा से करा देंगे, तो दोबारा से करा देंगे, या फिर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए ऐसा ही देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मित्र SPLENDOR एक समूह एक वृत्त के समान दूरी पर बैठे हैं, वृत्त पर बैठे हैं, ठीक है। वृत्त बोला है तो वृत्त हम लेंगे। ये हमने ले लिया वृत्त, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब इनको बैठाना है। क्या कहा है? S और P, उत्तर दक्षिण, SP। अब देखिए यहाँ एक क्रम है आपका SP और फिर इनका क्या है? क्रम क्या है? उत्तर और दक्षिण। क्रम है आपका क्या? उत्तर और दक्षिण, ठीक है। जब तो S कहाँ बैठेगा? उत्तर में बैठेगा। P कहाँ बैठेगा? दक्षिण में बैठेगा। P कहाँ बैठेगा? दक्षिण में बैठेगा।
ठीक है, बैठा दिया। उसके बाद में कहा है, उसके बाद में कहा है एल और ई पूरब और पश्चिम में। एल और ई कहाँ बैठे हैं? पूरब और पश्चिम में। एल पूरब में बैठा है, ई पश्चिम में बैठा है। ठीक है, पूरब और पश्चिम में बैठे हैं। एन एस और एल के बीच में बैठा है। एन जो है एस और एल के बीच में बैठा है और ओ के सामने तिरछा बैठा है। ओ के सामने तिरछा बैठा है, तो ओ के सामने तिरछा हो गया। ठीक है, यदि आर यदि ई के बाद बैठा है, ई के बाद, तो कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। आर जो है आपका वो कहाँ बैठेगा? ई के कहाँ बैठेगा? बाद बैठा है। तो डी कहाँ बैठा है? तो डी कहाँ बैठा है? तो सबसे पहले हमारा डी बचा हुआ है, तो डी को हम यहाँ पर लिखेंगे। डी को हम यहाँ लिखेंगे। अब हम ऑप्शन देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में से हमारा ये बनेगा। कौन से ऑप्शन में से बनेगा हमारा? क्या है? ई और एस के बीच में बैठा है। ई और एस के बीच में कौन बैठा है? आर बैठा है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हुआ? गलत हुआ। ओ और टी के बीच में बैठा है। ओ और टी के बीच में बैठा है, तो टी तो इसमें है ही नहीं। टी तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। ई और पी के बीच में बैठा है। ई और पी के बीच में बैठा है, ये भी गलत हुआ हमारा। पी और एल के बीच में बैठा है। पी और एल के बीच में बैठा है, डी के लिए हमसे पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारा क्या कहता है? एक बार उसको देखें, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को और फिर उसका आंसर करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, फिर उसका आंसर करें। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन? यदि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार घेरे की केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं 6 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 और 6 केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। बी जो है वो एफ और सी के बीच में बैठा है। बी जो है वो एफ और सी के बीच में बैठा है। ए ई और डी के बीच में बैठा है। एफ डी के बाईं ओर है। तो बताइए निम्न में से कौन सा व्यक्ति एफ के बीच में कौन सा व्यक्ति एफ के बीच में है? चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। यहां पर होगा आपका ए और एफ के बीच में। क्या है? ए और एफ के बीच में है। तो देखिए क्वेश्चन को हम शुरू कहां से करें? क्वेश्चन को शुरू करना है आपको यहां से। एफ जो है वो डी के कहाँ बैठा है? बाएं तरफ बैठा है। तो हम कहाँ बैठा है? बाएं तरफ यहाँ बैठेगा। अगर हम क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करें तो डी हमने यहाँ बैठाया और इसके बाएं कौन बैठेगा? एफ बैठेगा। यहाँ पर क्या लिख दीजिए आप? बाएं लिख दीजिए। बाएं, लेफ्ट साइड। कौन सा? लेफ्ट साइड हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसके अनुसार आप बनाते हुए चले जाइए। बी जो है एफ और सी के बीच में है। एफ और सी के बीच में। ए जो है वो ई और डी के बीच में बैठा है। ए जो है वो ई और डी के बीच में बैठा है। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है ए और एफ के बीच में कौन बैठा है? ए और एफ के बीच में कौन बैठा है? तो कौन बैठा है? डी बैठा है। कौन बैठा है? डी बैठा है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो रहा है? राइट आंसर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या? 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। कितने हैं? 5 व्यक्ति। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मुकुंद राजेश के बाईं ओर बैठा है।
मुकुंद जो है वो राजेश के कहाँ बैठा है, बाईं ओर बैठा है। अब कहाँ बैठा है, मान के चलिए मुकुंद किसके बाएं बैठा है, राजेश के बाएं बैठा है। अगर हम राजेश को यहाँ पर बैठे हैं तो इसके बाएं कौन बैठेगा, मुकुंद बैठेगा। कौन बैठेगा, मुकुंद बैठेगा। और मुकुंद कहाँ बैठेगा, यहाँ। बाएं कौन सा होगा, ये वाला साइड होगा। विजय अनिल के दाएं एवं अनिल और नागेश के बीच में बैठा है। विजय अनिल के दाएं, अनिल के दाएं आपको बैठाना है विजय को। तो कहाँ बैठा है, एवं अनिल और नागेश के बीच में बैठा है। एवं अनिल और अनिल के दाएं ओर। अगर हम अनिल को विजय अनिल के दाईं ओर, विजय ठीक है यहां पर बैठेगा और अनिल और नागेश के बीच में बैठा है। ठीक है, अनिल और नागेश के बीच में हो गया कौन सा, विजय। तो क्या पूछा है आपसे, बताइए कि नागेश के दाईं ओर कौन बैठा है। तो नागेश के दाईं ओर कौन बैठा है, मुकुंद बैठा है। नागेश के दाईं ओर कौन बैठा है, मुकुंद बैठा है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए। कौन सा हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, देखिए जरा कि क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा है आपसे, क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है आपसे ए बी सी डी ई और एफ नहीं ई तक 5 लड़के एक पार्क में बैठकर, 5 लड़के एक पार्क में बैठकर एक व्रत में बैठे हैं। किस में बैठे हैं, एक व्रत में बैठे हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको कहाँ बैठाना है, व्रत में बैठाना है। सबसे पहले इनको क्या करना है, एक व्रत में बैठाना है। तो व्रत में बैठा दीजिए, 5 लोग हैं। वही कंडीशन आपकी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ए का मुंह दक्षिण पश्चिम में है। ए का जो मुख है वो किस साइड में है, दक्षिण पश्चिम में। अब बताइए आपको क्या बनाना है, इसको दक्षिण पश्चिम में बनाना है। अगर हम यहां से बनाए तो ये वाली कंडीशन, देखिए एक बार दोबारा से इसको बनाते हैं डायग्राम को। और दक्षिण पश्चिम की ओर दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में इसका क्या करना है, मुख करना है। किसका, ए का। ए का दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख हो गया। ठीक है, क्योंकि वो कहाँ बैठे हैं, व्रत में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, वो व्रत में बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में कहा है डी का मुंह दक्षिण पूर्व में है। डी का मुंह दक्षिण पूर्व में है। तो दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो डी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। डी हमारा यहाँ बैठेगा। उसके बाद में कहा है बी और ई क्रम से ए और डी के ठीक सामने बैठे हैं। बी और ई ए और डी के सामने बैठे हैं। तो बी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। और ई कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। ठीक सामने है। और सी डी और बी के बीच में है। सी जो है वो डी और बी के बीच में है, समान दूरी पर है। सी का मुंह किस दिशा में है, सी का मुंह किस दिशा में, तो ये कौन सी दिशा होगी, ये कौन सी दिशा होगी, पूरब। ये कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और टाइप देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप हमारा क्या होगा। क्या कह रहा है, 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर, किस में बैठे हैं, वृत्ताकार में बैठे हैं। ठीक है, वृत्ताकार में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। 4 लोग, 1 2 3 4। राम के दाएं तरफ शंकर बैठे हैं। राम के
दाएं तरफ शंकर बैठे हैं, तो दाएं, अगर हम राम को यहाँ लिखें तो शंकर कहाँ, यहाँ पर, क्योंकि दाएं साइड कौन सा होगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि केंद्र की तरफ मुख होगा। इनका जो मुख होगा ताश खेलते समय वो कहाँ होगा, केंद्र की तरफ होगा। और अरविंद के बाएं तरफ गोपाल बैठे हैं, अरविंद के बाएं तरफ अरविंद के बाएं तरफ कौन, गोपाल बैठे थे। निम्नलिखित में से कौन सा युगल खेल में भागीदार है, युग्म खेल में भागीदार है, वो आपको बताना है कि कौन कौन सा होगा। तो कौन कौन सा होगा, आइए देखते हैं, एक बार ऑप्शनों पे नज़र देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें से क्या होगा, युगल होगा। युगल मतलब जोड़ा होगा, युगल मतलब जोड़ा होगा। राम और अरविंद, राम और अरविंद जोड़ा नहीं, दोनों क्या है, अपोजिट हैं, दोनों क्या है, अपोजिट है, पहला ऑप्शन गलत हुआ। गोपाल और शंकर, गोपाल और शंकर ये भी क्या है, दोनों अपोजिट हैं, ये भी दोनों क्या है, अपोजिट हैं। राम और शंकर, राम और शंकर क्या है, अलग अलग बैठे हुए हैं, राम और शंकर अलग अलग बैठे हैं। गोपाल और राम, गोपाल और राम दोनों क्या हैं, साथी हैं, दोनों क्या हैं, युगल हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए क्वेश्चन है, IJKLM नामक 5 लड़के एक गोल मेज में लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इस तरह बैठे हैं कि I के बाईं ओर M और K के बीच J है और J और L के बीच में K है, तो K के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है। अब आपको बताना है कि कौन किस साइड में बैठा हुआ है, कौन किस साइड में बैठा हुआ है, यहां से आपको निकालना है। सॉरी, आई के क्वेश्चन कहां से उठाना है कि आई के बाईं ओर कौन बैठा है, एम बैठा है। आई के बाईं ओर एम बैठा हुआ है, 5 लड़के बैठे हुए हैं। कितने, 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। अगर हम आई को यहाँ बैठाएं तो एम कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। क्या होगा, बाएं होगा ना, लेफ्ट साइड, बताइए लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड होगी। और एम और के के बीच में जे, एम और के के बीच में कौन, जे हो गया। जे और एल के बीच में के, जे और एल के बीच में के बैठा हुआ है, तो के तुरंत दाएं कौन बैठा है, के तुरंत दाएं, तो तुरंत दाएं कौन सा हो जाएगा, जे पार्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जे पार्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है, जे बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, आइए देखते हैं। और क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होगा, लेंथी होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से क्या होगा, लेंथी होगा, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है, अलग अलग पार्ट हमारे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन बड़ा होगा, लैंग्वेज में आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन पार्ट में क्या होगा, वो छोटा होगा। पार्टों में उनके क्या होंगे, छोटे छोटे ऑप्शन होंगे। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन को बनाते हैं, एक बार क्वेश्चन को हम बनाते हैं कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से उनको बैठाना होगा, किस क्रम में उनको बैठाना होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि 6 व्यक्ति 2 कतार में बैठे हैं। 6 व्यक्ति 2 कतार में बैठे हैं, तो सबसे पहले आपको 2 कतारें बनानी है। 2 कतार बनानी है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और यहाँ। ठीक है, 3 हमें बैठाने होंगे। 3 व्यक्ति हैं, वे एक दूसरे की ओर मुंह करे हुए हैं, एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए हैं, मतलब ये दोनों इस तरीके से बैठे हुए हैं कि ऊपर वालों का नीचे की तरफ मुंह है और नीचे वालों का ऊपर की तरफ मुख किए हुए हैं। क्या हुआ है, पहला क्या है हमारा, मनिंदर किसी भी कतार के प्रारंभ में नहीं बैठा है। मनिंदर पंक्ति के किसी भी प्रारंभ में नहीं बैठा है। या तो मनिंदर यहां बैठेगा, ठीक है, मनिंदर या यहां बैठेगा।
दोनों जगह में से कोई सी भी जगह एक जगह बैठेगा, ठीक है। जीवन अनूप के बाईं ओर दूसरा है, जीवन जो है अनूप के बाईं ओर दूसरा होगा। अब अगर हम यहां पर अनूप के बाएं हमें बैठाना है, अनूप के बाएं हमें बैठाना है। अब अनूप के अगर हम अनूप को यहां बैठा दें, आप यहां देखना एक बार, अनूप को यहां बैठा दें और जीवन को यहां बैठा दें, तो वो क्या है, तो वो क्या है, यहां से बन रहा है कि वो बाएं बन रहा है, ठीक है। नहीं तो क्या करना होगा कि हमें अनूप को यहां बैठाना है और जीवन को यहां बैठाना है, ये हम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, मुकुल जो कि मनिंदर का पड़ोसी है, मुकुल जो है वो मनिंदर का पड़ोसी है। अब हम यहाँ से इस मनिंदर को यहाँ से हटा के यहाँ रख दें और किसका पड़ोसी बना दें, मुकुल का पड़ोसी बना दें। तो मुकुल को अगर हम यहाँ बैठा दें, मुकुल को हमने यहाँ बैठा दिया, मनिंदर का पड़ोसी है, अनूप के विकर्ण दिशा में सामने बैठा है। अनूप जो है, मुकुल जो है वो कहाँ बैठा है, विकर्ण में। विकर्ण कैसे होगी, ये वाला होगा। तो मुकुल यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, हमें कहाँ बैठाना है, यहाँ पर बैठाना होगा, यहाँ पर बैठाना होगा। वहाँ से मुकुल को हटा देते हैं, यहाँ से मुकुल को हटा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अगली लाइन में क्या कहा है, अभिषेक जीवन का पड़ोसी है, अभिषेक जीवन का पड़ोसी है, हो गया पड़ोसी। चलिए अगला, वरुण मनिंदर के एकदम बाएं बैठा है। वरुण जो है मनिंदर के एकदम कहाँ बैठा है, एकदम बाएं साइड में बैठा हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन है कि अभिषेक के सामने कौन बैठा है, तो अभिषेक के सामने कौन बैठा है, मनिंदर बैठा है। कौन बैठा है, मनिंदर बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, अब देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका अकेला क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपका अकेला क्वेश्चन नहीं आएगा, अपने साथ में 2 और 3 क्वेश्चनों को और लेके आएगा। मतलब 1 से 3 क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन पे हमारे बनेंगे, 1 से 3 क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन पे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो इसी क्वेश्चन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी में है, इसी वाले उस पे क्वेश्चन पे जो अभी हमने इसको पीछे बनाया था, जिसको अभी हमने पीछे बनाया था, उसी पे हमारा ये हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक दूसरे की विकर्ण दिशा में सामने बैठे हैं, विकर्ण दिशा में, ठीक है, विकर्ण दिशा में आपको बैठाना है। तो विकर्ण दिशा में कौन कौन सा बैठा था, तो अभी हमने जो बनाया था, अभी हमने जो डायग्राम बनाया था वो किस तरीके से बनाया था कि अनूप को यहाँ बैठाया था, अभिषेक को यहाँ पर बैठाया था, और यहाँ पर किसको बैठाया था, यहाँ पर किसको बैठाया था, जीवन को बैठाया था, यहाँ पर जीवन को बैठाया था। ये हमारी एक पैरेलल लाइन थी, ये बैठे इस तरफ, और दूसरी लाइन हमारी यहाँ थी, और दूसरी लाइन में कैसे बैठे थे, वो कैसे बैठे थे कि यहाँ पर कौन बैठा था, यहाँ पर बैठा था वरुण, यहाँ पर कौन बैठा था, वरुण, और यहाँ पर कौन बैठा था, मनिंद्र, यहाँ पर कौन बैठा था, मनिंदर बैठा हुआ था, और यहाँ पे कौन बैठा हुआ था, यहाँ पे बैठा हुआ था कौन, मुकुल, यहाँ पर कौन बैठा हुआ था, मुकुल बैठा हुआ था, ठीक है। तो अब आपको क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि विकर्ण दिशा में कौन बैठा है, विकर्ण दिशा में कौन कौन बैठा हुआ है। तो विकर्ण दिशा में कौन कौन बैठा हुआ है, या तो जीवन वरुण बैठे हैं, या अनूप और मुकुल बैठे हुए हैं, अनूप और मुकुल बैठे हुए हैं। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, अनूप और वरुण, अनूप और वरुण क्या है, आमने सामने हैं दोनों, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अनूप और मनिंदर ये क्या है, विकर्ण दिशा में नहीं है, ये हमारे तिरछे बैठे हुए हैं। मुकुल और अभिषेक, मुकुल और अभिषेक भी नहीं है हमारे, मुकुल और अभिषेक भी नहीं है हमारे। जीवन और वरुण, जीवन और वरुण विकर्ण दिशा में बैठे हुए हैं, किस दिशा में, विकर्ण दिशा में बैठे हुए हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ से डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन इसी पे से होगा,
क्वेश्चन इसी में से होगा। तीसरा क्वेश्चन और है हमारा, क्या क्या पूछा है, चलिए ऊपर वाला पार्ट हमारा कट गया है। वरुण व जीवन यदि आपस में स्थान बदल लेते हैं, वरुण या जीवन कहाँ कहाँ थे? जीवन और वरुण ऐसे ही बैठे हुए थे। यहाँ पर इसकी जगह पे कौन आ गया? वरुण आ गया, और इसकी जगह पे कौन आ गया? जीवन आ गया। ठीक है, तो नए स्थान पर जीवन के पड़ोसी कौन होंगे? जीवन के पड़ोसी कौन होंगे? तो जीवन कहाँ आ गया हमारा? यहाँ आ गया। तो पड़ोसी कौन होगा? मनिंदर। कौन होगा? केवल मनिंदर होगा, केवल मनिंदर होगा, क्योंकि अनूप ऊपर है और अभिषेक ऊपर है। अभिषेक ऊपर है, मनिंदर और मुकुल नहीं होंगे, तो कौन होगा? केवल मनिंदर होगा, केवल मनिंदर होगा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? यहाँ से राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर क्या हमारा? क्वेश्चन है हमारा पी क्यू आर एस टी यू और यू दो कतार में बैठे हुए हैं। ठीक है, इनको भी दो कतार में बैठाना है। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 और 6। प्रत्येक कतार में 3 है, एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, यू आर के दाईं ओर दूसरा है। अब आपको जो बैठाना है, यू आर के दाईं दूसरा बैठाना है आपको। तो कैसे बैठाएंगे? अगर हम मान के चलिए यू को यहाँ बैठाएं, तो आर कौन सा हो जाएगा? आर यहाँ हो जाएगा दाएं। ठीक है, दाएं दूसरा हो गया। ठीक है, चलिए अगला, पी कतार में सबसे अंतिम पर है। पी जो है कतार में सबसे अंतिम पर है, या तो वो यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा। टी क्यू का पड़ोसी है, टी जो है वो क्यू का पड़ोसी है, तो इनमें से हमारा कोई सा भी नहीं बन रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे दोनों को। हमने दोनों को हटा दिया, तो क्या करेंगे? अब टी और क्यू, आर क्यू के सामने है, आर जो है वो क्यू के सामने है। ठीक है, पड़ोसी कौन कौन सा बनाना है? टी क्यू का पड़ोसी है, टी क्यू का पड़ोसी है, कौन बचा है हमारा? एस बचता है। कौन सा बचता है हमारा? एस बचता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कतार में है? कौन सा एक कतार में है आपको ये बताना है। कौन सा एक कतार में है, सबसे पहले आपको वो बताना है। तो कौन कौन से कतार में है? पी क्यू और यू। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, पी क्यू और यू। पी हमारा ऊपर की साइड है, क्यू नीचे की साइड है, और यू हमारा ऊपर की साइड है, तो ऑप्शन ये हमारा कैंसिल हुआ। टी क्यू और पी, टी क्यू और पी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया हमारा। पी आर टी, ये भी गलत हो गया हमारा। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई। कौन सा? ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या बन रहा है? राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? राइट आंसर हमारा बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पर आधारित है। क्वेश्चन क्या होगा हमारा? सेम आपको बनाना है, वही चीज़ आपको यहाँ पर रखनी है, जैसे अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में करी है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने करी थी, टी यहाँ बैठा हुआ है, क्यू यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर एस बैठा हुआ है, बीच में यहाँ आर बैठा है, इधर पी बैठा हुआ है, और इधर कौन बैठा हुआ है? यू बैठा हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है? यदि पी तथा क्यू अपना स्थान बदल लें, पी तथा क्यू अपना स्थान बदल लें, चलिए बदल देते हैं। पी और क्यू को यहाँ से हटा दीजिए दोनों को, तो क्यू यहाँ लिख दिया और हमने पी यहाँ लिख दिया। आपस में स्थान बदल लें तो क्यू के ठीक बाईं ओर कौन होगा? क्यू के ठीक बाईं ओर कौन होगा? तो कौन सा होगा इसमें से बताइए जरा, इसमें से कौन सा होगा आपको बताना है। इसमें से बताना है कि इसका क्यू के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, क्यू के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है वो आपको बताना है। बताइए। बताइए इसमें से कौन सा बैठेगा, इसमें से कौन सा बैठेगा? इसमें से इनमें से आपस में कौन बैठेगा?
क्यू के बाईं ओर कौन बैठेगा, तो इनमें से कोई सा बैठ रहा है, देखो ये क्या है, ये दाएं तरफ है, ये क्या है हमारा दाएं साइड में है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये दाएं साइड में, बाएं साइड में इसके कोई भी नहीं होगा, बाएं साइड में इसके कोई भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा ई। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी ठीक इसी से है, अगला क्वेश्चन आपका इसी से है, देखते हैं क्या है। आर यहाँ, पी यहाँ, क्यू यहाँ, एस यहाँ, टी यहाँ और यू यहाँ बैठा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति समूह एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं। एस और टी एक ही लाइन में, पी और क्यू अपोजिट है, ठीक है। एस और टी एक ही लाइन में बैठे हुए हैं, एस और टी एक ही लाइन में बैठे हैं। आर और यू, पी और एस, आर यू एक लाइन में, पी और एस एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, पी और एस एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। 6 बच्चे ABCDEF एक पंक्ति में खड़े हैं, किस में खड़े हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। 6 बच्चे, इस बार 6 बच्चे आपको खड़े करने हैं, किस में, एक ही लाइन में। किस में करने हैं, एक ही लाइन में खड़े करने हैं, मतलब तीसरा टाइप आपका क्वेश्चन आ चुका है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। बी एफ और डी के बीच में है, बी जो है वो एफ और डी के बीच में बैठा हुआ है। अगर मान के चलिए बी को हम यहां बैठा दें, बी किस किस के बीच में बैठा हुआ है, एफ और डी के, एफ और डी के बीच में बैठा हुआ है। ई ए और सी के बीच में बैठा है, ई जो है वो ए और सी के बीच में बैठा हुआ है। ई जो है आपका वो ए और सी के बीच में बैठा हुआ है। ए ने तो एफ के साथ खड़ा है, ए एफ के साथ में खड़ा है, ठीक है, हमने बिल्कुल साइड कर दिया। और न ही डी के साथ खड़ा है, और न ही डी के साथ खड़ा है, डी के साथ तो होगा भी नहीं। सी डी के साथ नहीं खड़ा है, सी डी के साथ नहीं खड़ा है। एफ बच्चों के निम्न युग में से किसके बीच खड़ा है, किसके बीच खड़ा है, तो एफ किस किस के बीच खड़ा है, बी और ई के, बी और सी के बीच में खड़ा है। किसके बीच में, बी और सी के बीच में खड़ा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक सड़क पर एक पंक्ति में 5 बसें MNOPQ खड़ी हैं, ठीक है। 5 बसें एक क्रम में खड़ी हैं, 5 बसें एक क्रम में खड़ी हुई हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उनको क्या करना है, क्रम से खड़े करना है। बस M सामने है, बस M सामने और Q पीछे की छोर पर खड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि वो कौन कौन से छोर पर खड़ी हैं, कौन कौन से छोर पर हमें खड़ी हैं वो हमें बताना है, कौन से छोर पर खड़ी हैं। M जो है सामने के छोर पर खड़ी है, हमने यहाँ खड़ी कर दी, कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। M पहले स्थान पर और Q जो है अंतिम छोर पर खड़ी है। N बस M और O के बीच में खड़ी है। P बस O और Q के बीच में खड़ी है, P O और Q के बीच में खड़ी है। कौन सी बस पांचों के बीच में खड़ी है, कौन सी बस पांचों के बीच में खड़ी है, तो कौन सी खड़ी है, B।
कौन सी खड़ी है? ऑप्शन नंबर ए, दो इधर से दो इधर से, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। मतलब ओ नंबर वाली बस जो है, ओ बस जो है वो बीच में खड़ी है। कहाँ खड़ी है? बीच में खड़ी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, और अगले क्वेश्चन का टाइप हमारा चेंज, अगला टाइप हमारा क्या है वो हमें देखते हैं कि हमारा अगला टाइप क्या होगा। अगला टाइप क्या होगा वो देखते हैं एक बार। ठीक है, अगला टाइप हमारा क्या है? गोपाल कद में राकेश से लंबा है। गोपाल जो है राकेश से कद में लंबा है। राकेश जैसे अधिक है। राकेश जो है वो जैसे अधिक है। राकेश जैसे अधिक है। बप्पा अधिक लंबा है गोपाल से। बप्पा अधिक लंबा है, अधिक लंबा है, किंतु नरेश से छोटा है। किंतु नरेश से छोटा है, तो मतलब सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? नरेश हो जाएगा। सबसे लंबा कौन हो जाएगा? नरेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? रेणु से आयु में सती बड़ी है। रेणु से आयु में सती बड़ी है। रेणु से आयु में गीता छोटी है। गीता छोटी है। सती से आयु में प्रिया बड़ी है। सती से आयु में प्रिया बड़ी है। इन सब में आयु में सबसे वृद्ध कौन है? सबसे वृद्ध। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड दे दिया आपको, वृद्ध। ठीक है, क्या दे दिया? वृद्ध दे दिया। वृद्ध का मतलब सबसे बड़ा या सबसे बूढ़ा व्यक्ति कौन है? तो कौन है सबसे वृद्ध? कौन है सबसे वृद्ध? है प्रिया। सबसे वृद्ध है प्रिया। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सबसे बड़ा ऑप्शन नंबर ए, प्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? लता माया से 1 वर्ष बड़ी है। लता जो है माया से 1 वर्ष बड़ी है। ठीक है, देखिए हम कैसे कर सकते हैं उसको, या तो आप हॉरिजॉन्टल रख लीजिए या वर्टिकल रख लीजिए। हॉरिजॉन्टल रखिए या वर्टिकल रखिए, उससे कोई भी मायने नहीं रखता है। बस आपको जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया है उसी तरीके से होना चाहिए, उसी तरीके से वो बैठने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला। माया कार्तिक से 2 वर्ष बड़ी है। माया जो है वो कार्तिक से कितने? 2 वर्ष बड़ी है, तो ऊपर कर दिया है। प्रिया कार्तिक से 1 वर्ष बड़ी है। प्रिया जो है कार्तिक से 1 वर्ष बड़ी है, तो कहाँ आएगा? प्रिया यहाँ आएगा बीच में, माया और कार्तिक के बीच में 1 वर्ष बड़ी है। सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? कार्तिक हो जाएगा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? कार्तिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सुरेश को अनीता से अधिक परंतु लता से कम अंक मिले। सुरेश को अनीता से अधिक, अनीता से अधिक, अनीता से अधिक किसको? सुरेश को, लेकिन परंतु लता से कम, परंतु लता से कम अंक प्राप्त हुए। पद्मा के अंक किरण से कम किंतु सुरेश से अधिक हैं। सुरेश से अधिक, अब देखिए सुरेश से अधिक हैं किसके? किसके? पद्मा के। किसके? पद्मा के। किंतु पद्मा के अंक किरण से कम हैं, किरण से।
लेकिन सुरेश से अधिक है, सुरेश से अधिक है। यदि लता के अंक पद्मा से कम है, यदि लता के अंक पद्मा से क्या है, कम है, तो सबसे अधिक किसके होंगे। अब इसमें जब आप इसको एक पैरेलल लाइन देना चाहेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों कहाँ जाएंगे, यहाँ उठकर आ जाएंगे। कैसे आएंगे, किरण आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद में पद्मा, फिर उसके बाद में लता, लता के बाद में सुरेश, और सुरेश के बाद में अनीता, सुरेश के बाद में अनीता। तो सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, तो किसने प्राप्त किए, किरण ने। किसने प्राप्त किए, किरण ने। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ में, अगले टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आप सभी लोग पढ़ते रहिए। और एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो तैयारी में लग जाइए, और वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।